वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सीधा जुड़ा हुआ है, जो देश का सबसे पुराना शिव मंदिर है, जहां का स्थापित शिवलिंग शंभू है और भक्त जहां के शिवलिंग का अभिषेक भांग और भस्म से करते हैं। आज आपको ऐसे ही चमत्कारी और पावन मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वैसे तो मंदिरों का इतिहास काफ़ी रोचकपूर्ण और काफ़ी मज़ेदार रहा है। हम आपको बता दें, आज हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ जनपद के ओगरनाथ मंदिर में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इतिहास 1857 की क्रांति से जुड़ा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं ओगरनाथ मंदिर। हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से जरूर जुड़े हैं, लेकिन आज हम जिस शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सीधा जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बीज पड़े हैं। ये मंदिर उत्तर भारत के सबसे पुराने शहर मेरठ में है, जिसका नाम ओगरनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि यह देश का सबसे पुराना शिव मंदिर है। ओगरनाथ शिव मंदिर को वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसी मंदिर में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया था। अब हम इस ओगरनाथ मंदिर के अंदर हमने एंट्री की है और एंट्री में अब हम आपको दे हैं बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल हम सामने हैं। आप तस्वीरों में अब मेरे पीछे देखिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश ठाकुर से मैं एक बार कहूँगा जरा पीछे मेरे पीछे दिखाए कि मंदिरों में जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर हैं और आप अपनी मान्यताएं लेकर यहाँ पर आए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आप खुद देखिए किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और भगवान के प्रति आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है और भगवान के पास आप आए हैं दर्शन के लिए, तो आपकी मनोकामना क्या पूर्ण करते हैं? यहाँ पर जो भी कोई दर्शन के लिए आता है, भगवान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम बचपन से ही इस मंदिर में आ रहे हैं और हम देखते हैं कि जो भी कुछ भगवान से मांगो, सच्चे मन से मांगो तो भगवान वो ज़रूर देते हैं। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? अपने बचपन से, मतलब अराउंड 7-8 ईयर्स से तो मुझे याद है कि मैं 7-8 साल से यहाँ पर आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ का इतिहास भी कुछ रहा है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे। कितना आप जानते हैं यहाँ के बारे में? 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो किस प्रकार से थोड़ा सा बताइए आप हमें। मेरठ की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी और उसकी आधारशिला इसी मंदिर में, यहाँ पीछे इसके स्तंभ है वो वहीं पे ही स्टार्ट हुआ था। और ये जब से ही मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार जब से चलता आ रहा है और आज इसका बहुत अच्छा रूप ले लिया गया है। और इसमें हमेशा ही शिवरात्रि के दिन बड़ा ही सुंदर मेला लगता है और बड़े ही श्रद्धालु से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम चलता रहा है और होता रहेगा आगे भी। सावन के महीने में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा रहता है, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल लेकर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान के यहाँ पर जल चढ़ाकर अपनी मान्यताएं मांगते हैं। क्योंकि अगर सावन के महीने की अगर मैं बात करूं, हालांकि अब की बार लॉकडाउन था, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी भीड़ यहाँ पर होती है। जिस टाइम पे जल अभिषेक का समय होता है उसी के उपरांत यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में जो यहाँ पर कांवड़िया आते हैं, हरिद्वार से पैदल लेकर जो जल लेकर आते हैं वो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और तकरीबन लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और उस समय का जो यहाँ का जो इतिहास है या फिर उस समय को देखा जाए तो काफ़ी रोचकपूर्ण यहाँ पर रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका यहाँ पर होता है और बिल्कुल कैंट के बीचों बीच है यह मंदिर। और जैसे कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि इसकी जो शिवलिंग की जो स्थापना थी वो स्वयं ही हुई थी और 1857 की क्रांति से पहले ओगरनाथ मंदिर इसको कहा जाता है। लेकिन काली पलटन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में जिस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों की टुकड़ियाँ यहाँ भी इर्द गिर्द यहाँ पर रहती थी और यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय सेना रहती थी, तो अंग्रेजों ने खुद एक नाम उन्होंने यहाँ पर इसको दिया था कि काली पलटन, मतलब कि भारतीय सेना को काली पलटन के नाम से अंग्रेज कहा करते थे। और जो भारतीय सेना थी वो यहीं पर इस मंदिर में यहाँ पर निवास करती थी, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो विपुल बजा था वो यहीं से बजा था। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि पेशावर भी यहाँ पर कई बार आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर जीत के लिए
भगवान के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन करे थे और उसके बाद में वो यहाँ से गए थे आगे। यानी कि जिस प्रकार से जितनी भी यहाँ पर क्रांतियाँ हुई हैं या जितने भी अंग्रेजों से के बाद में भी जो यहाँ पर इतिहास रहे हैं या कितने भी युद्ध हुए हैं, तो सभी लोग सबसे पहले आकर यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते थे, उसके बाद में आगे यहाँ से जाया करते थे। अभी हम आपको यहाँ की कुछ और रोचकपूर्ण जो इतिहास हैं या रोचकपूर्ण जो यहाँ के मंदिर हैं और जो यहाँ के जो अभी भी जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले के जो इतिहास के बारे में तो बताए रहे थे, लेकिन उसमें से जुड़ी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हम आपको दिखाएंगे। 1857 में बंदूक की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल होने के बाद सिपाही उसे मुंह से खोलकर इस्तेमाल करने लगे थे। तब मंदिर के पुजारी ने उन जवानों को मंदिर में पानी पिलाने से मना कर दिया था। ऐसे में पुजारी की बात सेना के जवानों को दिल पर लग गई। उन्होंने उत्तेजित होकर 10 मई 1857 को यहाँ क्रांति का बिगुल बजा दिया। जानकारों के मुताबिक औघड़नाथ शिव मंदिर में कुएं पर सेना के जवान आकर पानी पीते थे। इस ऐतिहासिक कुएं पर आज भी बांग्लादेश के विजेता तत्कालीन मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा स्थापित शहीद स्मारक क्रांति के गौरवमय अतीत का प्रतीक उल्लेखित है। औघड़नाथ मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से यहाँ की मान्यताएं हैं और किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं, हमारे साथ यहाँ के मैन जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास है जो 1857 से जुड़ा हुआ है। रहे तो रहे उससे पहले से ही है, लेकिन 57 से विशेष, क्योंकि 1857 की पहली क्रांति का जो बीजारोपण हुआ था उसके पीछे, मंदिर के जस्ट पीछे कुआं है। उसी कुएं पर पानी पीने को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था। और क्योंकि सामने चांदमारी थी जहाँ सीज फायर वगैरह करते, जो यूनिट आई थी वहीं पानी पिलाने की एक सड़क होती थी, आगे बनिया बाजार लगता था। पानी पीने को लेकर विवाद आरंभ हुआ। तुम गाय और सुअर की चर्बी मुंह से खोलते हो, काहे के ब्राह्मण हो। तो बाबा वो थे शिवचरण दास, उन्होंने आर्मी से रिजाइन किया था। ये बाबा की सेवा करते तो कुएं पे बैठ के पानी पिलाते थे, गर्मी के दिन थे। तो ये जो है जो हिंदुस्तानी सैनिक थे 4-5, उनका खून खोल गया। जब वो सामने गए तो उन्होंने मना कर दिया, हमको खोल कर आप लोड कर दीजिए तो हम फायर करेंगे। उनका हुक्मदुली कर तो मारने लगे। सारी ये अंग्रेज अपने लोगों को काला आदमी बोलते थे, इसलिए स्थान काली पलटन के नाम से प्रसिद्ध है। तो अंतोगत्वा फिर सारी फौजें इकट्ठा हो गई। जब सारे अंग्रेज उन पर जुट पड़े 4-5 पे, तो ये हमारी काली पलटन फौज, सब हिंदुस्तानी फौज इकट्ठा हुई, सबको मार दिया। फिर शस्त्रागार पे कब्जा किया, मेरठ कब्जा किया, दिल्ली कब्जा किया उन्होंने। वहाँ बहादुर शाह जफर थे। फिर कलकत्ते से उनकी फौजें आ गई, क्रांति विफल हो गई, वहाँ धोखेबाजी हो गई। तो इस प्रकार जो है 1857 से जुड़ा पीछे कुआं है, उसको आप देखेंगे, उसी कुएं से आरंभ हुआ था। और ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू किसी के अच्छा, ये जो शिवलिंग है, अच्छा आप बता रहे हैं कि स्वयं मतलब यहाँ पे उत्पन्न हुई थी 1857 की क्रांति थी, क्या उससे पहले से ही थी? बहुत पहले से, पता नहीं उनका कुछ। ये 1857 में तो देखे गए थे। जो हमारे बाबा पड़ बाबा के जो बाबा थे ना, उनका नाम शिवचरण दास था। तो वो सब यही आर्मी यूनिट में यही थे। तो यहाँ पीपल के वन होते थे, यहाँ पीपल का जंगल होता था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इसको काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि जो काली पलटन के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन जो हमारी भारतीय सेना थी वो काले कपड़े पहनती थी, इसके पीछे क्या राज? अंग्रेजों की फौज सफ़ेद कपड़े पहनती थी। रंग भेद की नीति अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, रंग भेद, ये अंग्रेजों की पहली नीति थी। तो हम लोगों को काला आदमी समझते, इसलिए काले कपड़े आर्मी में से होते थे। अब तो दूसरे हो गए, पहले काले कपड़ा। ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो रहा इतिहास। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्या आपने मेरठ से या उत्तर प्रदेश से या फिर भारतीय जो या बाहर के देश विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? हाँ, आते रहते। लगभग कहाँ से अब तक आपकी संज्ञान में होगा? यहाँ पे कनाडा के आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, रशिया से भी आए हुए हैं, अरब से भी आए हुए हैं, मुसलमान भी आते हैं। एक मुसलमान महिला की मुराद पूरी हुई थी, ये जली कोठी से संबंधित थी। इनकी शाहनवाज खान के कोई रिश्तेदार थे,
कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी मुराद पूरी। उसने गीता भेंट की थी हमारे पिताजी को। 5-6 आई थी, अभी आती रहती साल में, का चक्कर लगता उनका। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हाँ। थाईलैंड से, स्विट्जरलैंड से सब लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। देखा, जिस प्रकार से महान जी ने बताया कि यहाँ का इतिहास 1857 की क्रांति से तो जुड़ा हुआ है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले यहीं पर विपुल बजा था। लेकिन अगर मान्यता की बात करें, यहाँ की श्रद्धालुओं की भक्ति की बात करें, तो यहाँ पर दूर दराज से लोग भी आते हैं, यानी कि देश विदेश से लोग आते हैं। अमेरिका, कनाडा या फिर उत्तर प्रदेश, भारत में तमाम भारत के हर कोने से आते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु किस लिए आते हैं और क्यों दर्शन करने के लिए आते हैं? क्योंकि इसका इतिहास 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है और उस चीज़ को देखते हुए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं कि आखिर यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और किस प्रकार से यहाँ पर मंदिरों में आते हैं और किस प्रकार से लोगों की यहाँ पर मान्यताएं पूरी होती हैं। इस मंदिर के आसपास के शांत वातावरण और गोपनीयता को देखकर अंग्रेजों ने यहाँ अपनी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर बनाया। भारतीय पलटनों के पास होने की वजह से उनके स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आकर ठहरते थे। यहीं पर भारतीय पलटनों के अधिकारियों से उनकी गुप्त बैठक हुआ करती थी। इनमें हाथी वाले बाबा अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। ये मंदिर वीर मराठाओं का पूजा स्थल भी रहा है। कई प्रमुख पेशवा अपनी विजय यात्रा से पहले इस मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना करते थे। यहाँ स्थापित शिवलिंग की पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। यही वजह है कि आज भी इस सौगढ़नाथ शिव मंदिर में दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। करीब 6 साल जा रहा हूँ। अब कोरोना काल में तो आना बंद हो गया था, लेकिन जैसे जैसे मौसम ठीक है तो फिर शुरू कर दिया। भैया जीवन में भगवान को निकाल दो, कुछ भी नहीं बचता। जो भी हम पा रहे हैं सब उन्हीं की कृपा से पा रहे हैं। हमें प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन देने वाला वही है। एक आदमी बहुत मेहनत करता, कुछ नहीं पाता, और एक बिना कुछ करे सब पाता है। तो ये सब उनकी कृपा का ही खेल है। मान्यता है कि औगढ़नाथ शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना का कार्य प्राचीन काल से होता आ रहा है। श्रावण और फाल्गुन महीने में शिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचकर कांवड़ चढ़ाते हैं। भगवान शिव का औगढ़नाथ शिव मंदिर मेरठ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। राजा रे मालू साई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक प्राचीन सिद्धपीठ बाबा औगढ़नाथ शिव मंदिर, जिसको काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था। ये मंदिर काली पलटन क्षेत्र में होने के कारण इस नाम से भी विख्यात है। लेकिन काली पलटन नाम के पीछे एक और रहस्य है। क्या है वो रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। औगढ़नाथ शिव मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है। अनंत काल से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले औगढ़दानी शिव स्वरूप हैं। इसी कारण इनका नाम औगढ़नाथ शिव मंदिर पड़ा। औगढ़नाथ मंदिर को काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था। ये मंदिर काली पलटन क्षेत्र में होने के कारण इस नाम से भी विख्यात है। मंदिर की स्थापना को लेकर माना जाता है कि यह मंदिर 1857 से पहले ख्याति प्रांत वंदनीय स्थल के रूप में विद्यमान था। आज इस मंदिर में साल भर में लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। सबसे अधिक भीड़ फाग मूर्तियां
एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। लेकिन इस मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही नए काल में की गई थी। हालांकि मंदिर पेशवाओं द्वारा पूजित था। विजय यात्रा के पहले पेशवा मराठा यहाँ इकट्ठा हो शिव की आराधना किया करते थे। मंदिर मुख्य रूप से सन 1857 में प्रचलित हुआ था। जैसा कि उस काल में यह मंदिर अत्यंत ही शांत और जंगली परिवेश में स्थित था, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर सेना प्रशिक्षण केंद्र खोलकर रखा था और इस मंदिर में स्वतंत्रता सेनानी भारतीय पलटन के अधिकारियों से गुप्त मंत्रणा किया करते थे। आज भी इस मंदिर में 10 मई को सेना द्वारा शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। वर्तमान मंदिर की स्थापना सन 1968 में हुई थी। वर्तमान काल में ये मंदिर अपने अध्यात्म ही नहीं बल्कि इतिहास की वजह से भी अत्यंत प्रचलित है। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।